जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद। मैं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना इस वक्त मुसलमान उसको मना रहे हैं और सिचुएशन ये है कि मार्केटों में जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बाबरकत महीने में हमें सस्ती अशिया खुर्रनोश मिल रही हैं या नहीं मिल रही। पिछले कई सालों से एक बदकिस्मती से एक मसला लाहौर शहर में नहीं पूरे पाकिस्तान में ये आता है कि जब रमज़ान का महीना आना शुरू होता है तो कीमतें उससे पहले बढ़ना शुरू हो जाती है। तमाम हुकूमतें, तमाम लोग ये दावे करते हैं कि हम रिलीफ देंगे। कल हमने आपको सहूलत रमज़ान बाज़ार दिखाया कि वहाँ की सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अब आम बाज़ारों में क्या है, मंडी में क्या है, ये सब क्या हो रहा है ये अब आपको दिखाते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि इस वक्त रेट क्या है। कैसे हो भाई? क्या रेट है? 200 रुपये दर्जन। इसका क्या है? 130। ये वो रेट है जिसपे बेच रहे हैं, वो रेट है जिसपे बता रहे हैं? जो रेट है जो बेच रहे हैं यही रेट है। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी 230। 230। सरकार तो मार रही है ना हमें जी। क्यों मार रही है? वो मार रही है 200 रुपये दर्जन मंडी है अकेले। ये 200-300 रुपये दर्जन जो अच्छे हैं वो 300 रुपये दर्जन है मंडी। अच्छा, ठीक है, जो हल्के हैं वो 200 रुपये दर्जन है। हमें कहते हैं अभी आप 200 बेचो, 150 बेचो, या 230 बेचो या 150 बेचो। बताओ कैसे बेचें ये 150 रुपये दर्जन? यार गवर्नमेंट हमें कुछ पैसे दे, हम इसको इधर गवर्नमेंट बंदा हमारे साथ बैठे, ठीक है, वो पैसे पकड़ी जाए, हमें रात को हमारी मजदूरी दे दें भी आपकी 3000-4000 रुपये दिहाड़ी है, आप बैठे इधर सौदा तोलें, बेचे वो, बैठे वो, इधर पैसे वो पकड़े। फिर तो हमें समझ आती है ना कि भाई वो जिस रेट कहेंगे हमने बेचना है, हमने करना कुछ नहीं, हमने सिर्फ बेचना है इसे। हमें कहें भी आपको रात को 2000 रुपये मिलेगा, आप 100 रुपये दर्जन बेच दें, हम बेच देंगे। जब हमें ये 200 रुपये दर्जन मंडी से मिलेगा, हम कैसे आके 150 रुपये दर्जन बेचेंगे? बचता ही कुछ नहीं बचता, नुकसान होता से चलता है जी, नुकसान होता है। जितनी रेडियाँ यहाँ पे लगी है, ये रेडियाँ आपको पूरे शहर में नजर आएगी, हर जगह नजर आएगी जी। अगर इन सबको नुकसान हो रहा है भाई तो ये काम क्यों कर रहे ये हैं? बंद कर दी थी रेडियो, सारे लोगों ने कपड़े डाल दिए थे। फिर क्यों खोली? तो क्या करेंगे, खराब हो जाएगा सारा कुछ, लाखों रुपए का सौदा उनका। ये भी देखिए, एक दफा बिक गया जी, एक दफा बिक गया तो फिर जब बिक गया फिर क्यों खरीदते तो हो? जो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में वो क्या करेंगे, किधर से लाएंगे? वो सुन तो लेना, आप तो जज्बाती बहुत ज्यादा हो गए। मैं तो आपकी गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ कि भाई वो जो रियासत है, सरकार है जी, उससे आपको नुकसान हो रहा है। मतलब आपका कहने का ये कि ये आपकी खरीद है 230 रुपए। 200 रुपए दर्जन। सुन लेना, आपने कहा कि हमारी खरीद है 230 रुपए, सरकार कहती है 200 रुपए बेचो जी। इसका मतलब कि 30 रुपए तो मेरे भाई को नुकसान हो रहा है ना जी, जेब से डल रहा है जी। तो ऐसे तो कारोबार कोई भी नहीं होता। दुनिया का कोई ऐसा कारोबार नहीं चल सकता जिसमें जेब से नुकसान हो जी। अरे तो भाई अगर नुकसान होता है तो आप ये कारोबार कर क्यों रहे हैं? ये देखो, एक महीने का गवर्नमेंट का काम है, रेट रोज का होना चाहिए, ऐसे ही है। ये आप भाई देखना जरा, इधर करना, ये क्या रेट है, ये क्या तारीख है आज? 20 तारीख है। क्या रेट है? केले 230 रुपए दर्जन, 145-40 रुपए दर्जन, ऐसे ही है। ये देखें 230 रुपए दर्जन 12 तारीख, 230 रुपए दर्जन 14 तारीख, 230 रुपए दर्जन 13 तारीख, 230 रुपए दर्जन 17 तारीख, 230 रुपए दर्जन 14 तारीख, 16 तारीख 230 रुपए दर्जन, 230 रुपए दर्जन 18 तारीख, 19 तारीख 230 रुपए दर्जन। आप बताओ मंडी का रेट रोज का है? ये रेट एक रेट है, 3 महीने हो गए हैं ये एक रेट ही आता लिस्ट में। ये पपीता 600 रुपए किलो मंडी बिके आज। ये जितनी आपने मुझे लिस्ट दिखाई जी, ये इसी महीने की है। इसी महीने की है, चेक कर लें इसी महीने की जी। यानी दूसरे महीने में रेट यही चल रहा है अभी तक जी।
तो वैसे मंडी में क्या फर्क है रेट का? मंडी में तो सौदे हाथ नहीं लग रहे। अमरूद 230 रुपए अमरूद किलो। छोड़ दे, मुझे केले की भी बात हो रही है। केला 200 रुपए दर्जन है, 220 रुपए दर्जन। अच्छा केला आज मंडी से क्या रेट निकला? केला 220 रुपए दर्जन मंडी का रेट है केला। अच्छा तो आपको 230 रुपए मिल रहा है, 230 रुपए यानी दर्जन। 10 रुपए बच रहा है आपको। 10 रुपए इसमें बच रहे हैं ना। तो ये जो सा निकलता है इसमें साथ है, जो ये साथ निकलता है, ये 130 रुपए दर्जन है, 150 रुपए दर्जन है, ये भी साथ आया। कल क्या रेट था कल भी यही रेट था मंडी का? मंडी कल 300 रुपए दर्जन में केला बिका है। कल 300 पे जी, बिका है, पहले रोजे, कल दूसरा रोजा था। यानी पहले रोजे 300 पे बिका है 300 और रेट यहाँ पे 230। रेट 230 ही है। दूसरे दिन क्या हुआ? उधर उस दिन भी 220 रुपए 200 रुपए दर्जन बिका, इधर 230 ही है। मंडी बेचेगा 80 रुपए दर्जन हो जाए। वो देखो, क्योंकि मंडी सौदे महंगे हैं। जब मंडी जाए, मंडी जाके हमें इनका तफज़ मिले, उधर से सस्ता मिले, हम इधर भी सस्ता बेचेंगे। फिर मेरा सवाल ये है कि जब इस कारोबार में है ही नुकसान तो आप कर क्यों रहे हैं? तो क्या करें, और कर ही नहीं कुछ कर सकते। नुकसान तो ना हमें कराए ना। और कुछ कहता ही नहीं कारोबार, नुकसान क्यों करा रहे हैं? तो फिर क्या करें? हैं? आड़तियों के पैसे खा रहे हैं हम। 20-20, 25-25 लाख रुपए के हम करते ही हैं। वो खा रहे हैं। हाँ जी, 60 लाख रुपए हमने देना मंडी का। मंडी जाके हमारे खाते चेक कर लो, 15-15, 20-20 लाख रुपए हम कर देंगे उनके। हम क्या करें, और काम कोई नहीं कर सकते, हमें पता कोई नहीं है। भाई साहब इधर उधर जाए ना, पीरा फोर्स, मरियम साहबा को भेज, मरियम साहब उधर भेजे, इसी साहब को भेजे, वहाँ पे खरीदारी करवाए ना आरती साहिबान से। जो उधर लाहौर मंडी के अंदर मार्केट कमेटी बड़ा दफ्तर है, उसके अंदर जो साहब बैठे हैं वो क्यों नहीं रोजाना का रेट ले रहे? क्या वजह? हमारा तो 0 पॉइंट पे कमाई है, हमारी कोई कमाई नहीं है। जो हमारे पास कमाई है वो हमारे से महकमा जुर्माने में लेके जा रहा है, पर्चे दे रहा है, हमारी जिंदगी खराब हो रही है। किस चीज के पर्चे हैं? ये रेट लिस्ट के पर्चे। रेट लिस्ट के? जी 500 रुपए किलो खरबूजा बेच रहे हैं, तो बाहर बांटते हुए 400 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो 350 रुपए किलो दे रहे हैं। किस तरह करना कारोबार? हाँ, एक सेकंड ठहरे। हाँ, ਇੱਥੇ 500 रुपए किलो खरबूजा बेच रहे हैं रेड़िए से। 500 रुपए 400 रुपए किलो बिकते हैं खरबूजा। आगे 350। अगर 350 भी बिकते हैं। हर एक का अपना रेट। सब अपना अपना रेट। बस इन्नी गल करनी में चले ये अभी 5,000 का चलान करवा के अभी मजबूरी है, बंदा रोटी किस तरह खाएगा? इस चीज ਨੂੰ ਵੇਖੋ, रेड़ियां देख के की फायदा होगा? अरबी 200 रुपए किलो, फलानी चीज 200 रुपए किलो। ऐसा गरीब आदमी का ढिड नहीं भरता। गरीब आदमी रोटी खानी है, चीज़ा नहीं खानी है। गरीब आदमी कोई भी नहीं खा सकता। 300-400 रुपए दर्जन केला खाएगा कोई? देखिए, अब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि खरबूजा हर जगह पे अपना अपना रेट है। ये अपना अपना रेट कैसे? क्यों? खरबूजे के 3 मेल होते हैं, एक छोटा मीडियम होता है, एक उससे बड़ा होता है, एक सबसे बड़ा होता है। उसके रेट भी अलग अलग है, कोई 5,000 का है, कोई 4500 का है, कोई 4,000 का है। मैं भाई मैं अपनी मंडी वाली रेट पूछे ना, तो पूछे 500 रुपए किलो। ठीक वो है। तो मैं बाटों से गया 400 रुपए किलो। क्या हाल है? ये क्या रेट है इसका अंगूर का? 150 रुपए पाव। हाँ, 150 रुपए पाव। और ये 200 रुपए पाव। किलो किस तरह है? 800 का, 600 का। 800 का, ये 600 का। ये 600 का। तो रेट लिस्ट में क्या रेट है? यही रेट है। 800 है रेट लिस्ट में। 600 तो 800 तो ना हुआ ना? आप 800 बेच रहे हो, 200 महंगा। 600 है। ये वो हो रहा है, ये हो रहा है, इसका रेट नहीं है, इसका रेट। ये क्या है? ये टाफी है। ये क्या है? मुनक्का है, हैं? मुनक्का है ये। तो इसका रेट नहीं है? समझ आ रही है आपको? ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। हैं? ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ये हालात है कि यहाँ पे जिसको महंगा बेचना है उसका रेट ही नहीं है। जी वालेकुम सलाम। सर जी मैंने अभी सेब लिए हैं 420 थोड़ी जगह दे भाई। 400 रुपए किलो सेब लिए। कंट्रोल कुछ भी नहीं है अभी तक, हर चीज़ डबल है। मैंने केले लिए हैं 300 रुपए दर्जन, जबकि रेट 230 रुपए है। जबकि 230 रुपए रेट है। पूरा सीजन सेब 300 रुपए रहा है और अब आगे 420 रुपए केजी करते हैं। पूरा सीजन जो सा सेब का सीजन होता है ना उसमें 300 रहा है। 300 अच्छा जो सा सेब है वो 350 रहा है, और जो अब 300 वाला मिलता रहा था वो हमें 420 400। स्ट्रॉबेरी जो सी है 300 रुपए पाव मिल रही है। आओ पाव 300 रुपए पाव। 1200 रुपए किलो। आप खड़े हैं, मैंने इनसे पपीता का रेट पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं कि जी वो मालिक है, वो कह रहा वो मालिक है, देना नहीं चाह रहे, मैं लेना चाह रहा हूँ। किससे पूछा आपने? इनसे पूछा वो कहते हैं मेरी नहीं है, उससे पूछा वो कहते हैं मेरी नहीं है, यानी भागे हुए।
पीछे से पूछ के आया हूँ, बिल्कुल खराब पपीता 450 रुपए किलो दे रहे हैं। 450 वो खराब दे रहे हैं, मंडी में 700-600 रुपए किलो। अच्छा भाई, लड़ क्यों रहे हो? लड़ क्यों रहे हो? आराम से, आराम से। यही मसला है हमारा यही साहब। कि हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ऐसे है, ऐसे है, ना, और कलमा गो है, और ये हमारा मुकद्दस महीना है ऐसे है, जिसमें रहमतें समेटते हैं हम, बरकतें समेटते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। ऐसे है, तो ये जो हम मुनाफा कमाते हैं गैर जरूरी, ऐसे ही है, गैर जरूरी, लेकिन मुनाफा कमाना जायज है ऐसे ही है। और इस्लाम में भी जायज है, लेकिन गैर जरूरी हराम है ना। बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन हम ये सब लोग मिलके सुनते नहीं है। हुकूमत को तो तनकीद करते हैं, ऐसे ही है, ये कसूर हम लेकिन सबका है। अपने गिरबान में तो हम देखते ही ऐसे ही नहीं है। है, ऐसे ही है। क्यों भाई, क्या हालात है? महंगाई है भाई, बहुत ज़्यादा भाई, हद से ज़्यादा है। देखें, जो चीज़ें सस्ती करनी चाहिए वो करते नहीं हैं। अभी चीनी का रेट देख लें, वो बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल बहुत महंगा है। आलू प्याज जो किसानों की चीज़ें हैं वो बहुत कम कर दी हैं। जो हाई लेवल पे वो कम इन्होंने करना नहीं है। इतनी मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। गरीब बंदा क्या कर सकता है? जिसकी 1500-2000 रुपये दिहाड़ी है वो क्या कर। मेडिकल कहाँ है इनका? ये खाने की चीजें होटलों पे हो सकता है, तो इनका क्यों नहीं हो रहा? ऐसे कर लिया जो घर पे ही गलत है, बता मुस्तकिल यूँ किया जा रहा है मगर ये खुरक पड़ी है। क्यों होगा दोनों? इनका मेडिकल नहीं होगा, होना चाहिए इनका होना चाहिए, मार के कहते हैं यार। इनका मेडिकल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? इनको बीमारियां हैं आगे फॉरवर्ड होती हैं, कौन देखेगा इनको? देखना चाहिए। आप ये साइज देखें, ये साइज है वो तो चलो ठीक है, इसने जो दिया वो तो ठीक है, लेकिन मुसलसल एक इसको अगर इसको ऐसे इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है तो कौन चेक करेगा? चेक होना चाहिए, चेक होना चाहिए, चेक होना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ, सही है, चेक होना चाहिए, चेक होना चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बात भी नहीं है, लेकिन लड़ना भी नहीं चाहिए। वो परसों और उसके ऊपर है, क्या तुम्हें प्रॉब्लम है ये वाली? क्या होगा तुम्हें क्या होगा? देखिए, रमजान का महीना है, बर्दाश्त, प्यार, मोहब्बत ये बांटने का महीना है। एक दूसरे को बर्दाश्त करें और चेक होना चाहिए। देखो, जो फूड आइटम है ना, हमारे जिस्म के अंदर जानी है, हमारे जिस्म के अंदर जानी है। कंपल्सरी करें इनको मेडिकल चेकअप इनका, फिर उसको अलाउ करें इनको। सब कुछ हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? ये गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं लोगों की, और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि ये जो चीफ मिनिस्टर मॉडल कार्ट है, ये यहाँ पे जो इस वक्त फ्रूट बिक रहा है, उसकी हालत ये है कि ये आप बाहर क्यों आ गए हो? ये रोज़े हम बाहर निकाल देते। क्यों? जैसे ही रेडी किस लिए मिली आपको? रेडी लग रही है। उसको भी बड़ा कर लिया आपने, क्यों भाई? रेडी भाई ये खंबा आगे आता ना, तो रेडी नजर नहीं आती आज। भाई एक रेडी मिल गई, अल्लाह करते करते हैं, फिर भी बाहर आ गए हो। नहीं आएंगे बाहर, ये सारे बाहर आए हुए हैं। ये देखें, ये भाई, ये आपका है, ये किसका है? आपका है। बाहर क्यों आ गए? नहीं उन्हें लगाया तो रेडी मिली फिर भी बाहर आ गए। नहीं उन्हें लगाया भाई। वो क्या है? वो लगा रही है सौदा लाने पे, बाहर लगा रहे हो, देखो ऊपर ले थल्ले नहीं लगा होगा। ये सारा कुछ बाहर है। ये भी हमारा रवैया जी कि हमने तब्दील नहीं होना। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता जाएगा और ये सारी दुकान जो है वो बाहर आ जाएगी। ब्रेक में वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगी। जिसने रमज़ान में कीमतें बढ़ाई, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। ब्रेक वाइक में फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त कीमतों की के रमज़ान मुबारक में क्या मंडी में चीज़ें सस्ती होना शुरू हुई हैं। सिंहपुरा मंडी में आए हैं और यहाँ पे अहवाल जानेंगे, देखेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और कोई सामान सस्ता हुआ है? सही बेच रहे हैं बादशाह। नहीं तुसी बेच रहे हो गए, सही बेच रहे हैं। पिछों सस्ता होया? नहीं होया। अच्छा, नहीं तो घर जाओ। सस्ते बेच रहे हैं बादशाह। ये हालात है यहाँ पे, आप सुन रहे हैं। कैसे हो? ये आपका है? नहीं मेरा नहीं है। लेने आए हो? नहीं, दूसरा रेट है खजूर का। क्या रेट है खजूर का? खजूर का 250 रुपये किलो। इतनी महंगी क्यों है? मंडी से महंगे आते हैं,
मंडी से महंगी आ रही है। कितने की होनी चाहिए वैसे? रमजान से पहले क्या रेट था? रमज़ान से पहले महंगे थे, अभी सस्ता हो गया। 250 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है। रमजान से पहले क्या रेट था? 400 रुपये किलो। 400 था, अब 250 का हो गया। कौन सी खजूर है? हमें पता नहीं है, बस मेरा पता भाई नहीं है। हाँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। क्या खरीद के ला रहे हैं? ये अमरूद 120 रुपये किलो थे, अब ये 300 रुपये किलो अमरूद हो गया। 120 से 300। हाँ ये देखो मैं लेके आ रहा हूँ, ये था 80 रुपये किलो, ये 150 रुपये किलो गए। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको अल्लाह ताला पूछेगा। ये रोज़े नहीं आते, रोज़ गुजारी आती है। अल्लाह ताला हमारी कौम को नेकी की हिदायत दे। आमीन। अल्लाह ताला हमारी कौम को नेकी की हिदायत दे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये अमरूद नजर आया जी, अमरूद आ गया। अमरूद को लोग तलाश करके, पता नहीं अमरूद इस मुल्क में नायाब हो गया है। ज़राई मुल्क, अपना मुल्क, यहाँ पे मिट्टी भी ज़रख़ेज़, सब कुछ। ओ भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का जी, शुक्र अल्लाह का। यार तुम इस वक्त लाहौर के अमीर तरीन आदमी हो। मीतरीन? हाँ, पूछो क्यों? तुम्हारे पास अमरूद है? हाँ माशाल्लाह। क्या रेट है? ये 145। ये क्यों नहीं मिल रहा? मिल नहीं रहा, क्या क्यों? पता नहीं, पीछे से आ ही नहीं रहा। क्या वजह है? बस रोज़े कर गए हैं? ये आगे से आ रहा है, पीछे से नहीं आ कितने कर ले? कितने ने? और किलो नहीं करने देता यारो आगे कमेटी वाले फिर। हेलो, और कमेटी वाले कितने आ गए हैं कर रहे हैं? पैसे 250 मांग रहे हैं किलो। 250 किलो 200 का करते हैं। मैनू क्या 145 रेट दसिया जी। है? दाढ़ी भी ते झूठ भी, रेट पूछा झूठ भी, रेडी भी गलत ते झूठ भी है। रमजान का महीना ते झूठ भी। वाह यार, क्या जबरदस्त। 400 रुपये या 300 है। वो 400 है। 400 रेट है। कितने दसिया? मैं पूछे, कितने दसिया तुम? मैं पूछे कितने दसिया? और मैं लिते की हो गया तेन कितने बोलो? तेरे को लिते है यार तेरे को लिते है। मैं भी ना झूठ मार। हेलो, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ? अंदाजा लगाओ। अल्लाह से नहीं डर रहे। अल्लाह तो नहीं डरना। अल्लाह से नहीं डर रहे। यार अजीब लोग है। देखो बाकी मसला भी तो फौरन एक्शन करो तो फिर तो मसला की है ना, टेंशन ही कोनी। वो टेंशन ही किसी बंदे ने भी टेंशन नहीं, जो मर्जी को कर रहे है। या तो मसला अमल दरामद होवे फौरन, अगर कोई गलत कर तो पकड़ के अंदर कितने जावे। कोई भी नहीं, जो बंदा मर्जी रेट ले रहे, कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी। अगर आपका क्या नाम है? हाफिज खलील अहमद। हाफिज साहब, मुझे और माशाल्लाह यार आप हाफिज भी हैं। ये रमज़ान का महीना, इसमें तो हमें कहा जाता है कि खुदा के सामने सजदा रेज हो के गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो उससे को, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, क्योंकि इसमें उसका दर मजीद खुल जाता है। रहमतें बरकतें बरसती हैं। हमें तो ये सिखाया गया ना कि भाई माफ़ी मांगो, लोगों को खिलाओ, लोगों के लिए खर्च करो, उसकी उम्मत को खिलाओ। बिल्कुल यही कहा गया ना, अल्लाह की मखलूक को खिलाओ। यहाँ पे खैर करते हैं, हम नहीं करते। क्यों है ऐसा? पता नहीं, अल्लाह का डर ही नहीं है। वक्ती टेम्परेरी आप लोगों को देखा, किसी और को देखा, वक्ती तौर पे आप झूठ बोल के जी ये रेट है, आप इधर होंगे रेट फिर वही है, क्या फायदा? अल्लाह का तो डर ही नहीं ना, दिमाग में ये चीज लाता ही नहीं कोई भी। यार रिज़्क़ कमाओ, पैसा कारोबार करो, लेकिन ये क्या है, लूट मार क्यों है? क्या कर लोगे इस पैसे से? एक महीने में 1 लाख 2 लाख हम सब मिलके ना हुकूमत को तनकीद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये उनका काम भी है कि वो आके चेक एंड बैलेंस करें। उनका बहुत बड़ा काम है कि वो चेक एंड बैलेंस करें, लेकिन फिर हम खुद क्या करेंगे? वो किस रेडी? वो इस दफा एक चीज अल्लाह जानता है, अल्लाह को आता है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बिगड़े हुए हैं, हम बेईमान अपराधी हैं। हम जो कुछ लूट मार शुरू की ना, ये हुकूमत का नहीं है। हुकूमत क्या बोलती है कि 2 नंबर दवाई बेचो, ये फ्रूट 2 नंबर बेचो, हुकूमत ये थोड़ा कहती है। ये बेईमान है, यहाँ नीचे से सारा जो कुछ लोग ये करते हैं। डर नहीं है, खौफ नहीं है, और मरना नहीं है, मरना नहीं है। बहुत शुक्रिया आप साहब, ये गुफ्तगू सुनी आपने। इस गुफ्तगू की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक डर अल्लाह का है। उस डर को ज़हन में रखते हुए हमने अपना कारोबार करना है, अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाना है, लेकिन हम नहीं चला रहे। वो भाई से जब मैंने रेट पूछा तो उन्होंने कहा 145 रुपये, जब जिसको वो बेच रहे हैं तो उसको 250 रुपये बेच रहे हैं, और जो लेके गया है वो 400 रुपया लेके गया है, और वो उसको मानने से इनकारी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये माह मुक़द्दस है, इसको मुक़द्दस महीना कहा जाता है। इस महीने की जो फजीलत है वो तमाम
जो दीगर महीने हैं उनसे अफजल है। और इस महीने में कहा जाता है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, कहा जाता है कि अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करो। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि मार्केट में इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने। कुछ और लोगों से भी जानते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खरीदारी कर ली आपने? अभी शुरू कर रहे हैं। क्या हालात है मंडी के? मंडी काम चल रहा है, मुनासिब ही है। हाँ, मुनासिब ही चल रहा है। सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए मुनासिब चल रहा है। सब्जी ठीक जा रही है? सब्जी ठीक जा रही है। और फल? फल जरा महंगे हैं। फल महंगे बहुत ज़्यादा। और रेट कोई फिक्स है या नहीं? नहीं, फिक्स नहीं है इनके रेट। कोई फिक्स नहीं है? नहीं, कोई फिक्स नहीं। हर एक का अपना रेट है। अपना रेट है। तो ये पीरा के खड़ा होने का क्या फायदा हुआ? क्या फायदा? उनके खड़े होने से तो पूरा रेट लगाएंगे, जाने के बाद यही रेट चलेगा। आए कुछ और लोगों से भी जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या रेट है सेब का? सेब के 800 रुपये किलो है। तो ये पीछे तो सस्ता था, रमजान आया महंगा हो गया। रमजान से पहले महंगा बिक रहा है। पहले तो 300 था ना? 300 वो गोल्डन बिक रहा था पहले। ये काला कद्दू है पहाड़ी, गोल्डन जो है ना वो सस्ता है। ये आया ही अभी? किलो है। सेब लेने आए हैं? जी जी 1.5 किलो दे दो। क्या करते हैं भाई? क्यों सेब लेने में? नहीं, काम क्या करते हैं? काम इधर आलू बेचने। इधर ही? जी जी मंडी में? जी जी। वो 1.5 किलो। आलू का रेट बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हो गया। हो गया है? जी 100 रुपए दड़ी है बस, 180 रुपए दड़ी। यानी आलू बेहतर होना शुरू हो गया? बहुत बेहतर, जमींदारों का बेड़ा गर्क हो गया बस। हाँ, ये तो बेहतर कैसे हो रहा है? हाँ जी बेहतर कैसा, तो मुआशी हालात जो है ना वो मुल्क का, जमींदार का, गरीब लोग का बेड़ा जिसने गर्क। आलू लगाया था वो तो चीखता रह गया, वो तो रो रहा है। उसका सिर्फ पानी का पैसे भी पूरा नहीं होता। हाँ, ये सही कह रहा है भाई। खाद ऊपर खर्चे हो, ये तो सही कह रहा है बात भाई कि इस वक्त जितना किसान है जिसने आलू लगाया, क्योंकि आलू बम्पर क्रॉप होती है, वो तो चीख रहा है जी कि उसकी तो बेसिक कॉस्ट पूरी नहीं हुई और रेट जो है आलू का नीचे नहीं आया। और अब मंडी में ऊपर जाना शुरू हो गया रेट। जी जी उधर जो है ना कोई कंपनी वाला चीज़ सस्ता हो जाए, चीनी सस्ता हो जाए, घी सस्ता हो जाए, वो तो गरीब बंदे के लिए बेहतर है। ये भी तो गरीब बंदे के खेत से आएगा, जो गरीब की खेत से आ रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि पहले 500 रुपये किलो बिक रहा था पहले। कब? ये पहाड़ी से रमजान से पहले। ये अब सख्ती की वजह से बेच रहे हैं। ये 11 किलो सेब निकला है और 4000 रुपए की पेटी है ये। तो आप कितने का बेच रहे हैं? सच बताना। 400 रुपए किलो। सच बताना है। 400 तो रेट है ना? 420 रुपए रेट है, 400 बेच रहे हैं। आप 20 रुपए सस्ता बेच रहे हैं? हाँ जी। क्यों? बेचना नहीं, बेच के इसको खत्म करना है, इसलिए सस्ता। फिर नया हो जाएगा। तो ये रेट लिस्ट सही बनती है? क्या कह सकते हैं हम, ये हुकूमत का काम है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, आप तो सामान करते हैं ना, कारोबार तो आप कर रहे हैं। छोटी सी बात है, ये अमरूद का रेट देखें 145 रुपये मेरे ख्याल से 15 दिन पहले का रेट है। तो जो रमजान से पहले 400-500 की छापी बिक रही थी ना, अब वो बिक रही है 2500 की, 2000 रुपये की, 3000 रुपये की भी बिक रही है। 4000-5000 तो रेट वही 145 ही चल रहा है लिस्ट पे। 250 रुपए किलो मंडी से पड़ गया। रेट वही 250 रुपए किलो मंडी से पड़ गया। तो आगे बेचे तो लिस्ट वाले वो आ जाते हैं उठाने के लिए, पीरा पहुंच वाले। पीरा आ रही है यहाँ पे? इसलिए कोई अमरूद वाला नजर नहीं आ रहा। देखिए अरे वाह, अभी यहाँ पे अमरूद वाला था, वो सामने पीरा खड़ी है जी। आप अंदाज़ा लगाए कि जो यहाँ पे इस वक्त सिलसिला जारी है कीमतों का, मंडी के अंदर जो है वो पीरा यहाँ पे खड़ी है। तो मंडी के बाहर कौन है? ये सिंहपुरा मंडी के अंदर पीरा फोर्स जो यहाँ पे खड़ी है। आओ चेक करते हैं कि पीरा फोर्स यहाँ पे कर क्या रही है, ये कैसे मॉनिटर कर रही है, कैसे लोगों को चेक कर रही है, कैसे लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनका बड़ी कार्रवाई हो रही है यहाँ पे लोगों के खिलाफ। तो पीरा का जो अमला है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? अहमद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या कर रही है पीरा यहाँ पे? मंडी के अंदर पीरा आ गई? जी जी रमज़ान की वजह से आपको पता है कि रेट बढ़ जाते हैं, तो जो बढ़ गए भी हैं। जी जी नहीं, कुछ तो रेट लिस्ट पे भी बढ़ गए हैं डिमांड ज़्यादा होने की वजह से। उसके अलावा फिर जो है ना इजाफी जो रेट बढ़ाते हैं उसको कंट्रोल रखने के लिए हमारी ये टीम इधर डिप्यूट है साहब के एसी शालामार के हुक्म से। कितने लोग हैं आपकी नफरी में? कितने लोग हैं? हमें भी 2 लोग मौजूद हैं, 2 अभी बाहर हैं। 2 अंदर हैं जी, 2 बाहर हैं जी। वो बाहर जो रेडी है वो भी रेट नहीं सही बेच रही, अंदर जो है वो भी सही नहीं बेच रही। तो फिर आपका क्या फायदा हुआ? मैं अभी अब यहाँ पे अमरूद वाला रेडी बेच रहा था,
400 रुपये बेच रहा है। मैंने रेडी बंद करवाई हुई है अमरूद वाली। अभी भाई अंदर से बाहर गई है, अभी हमें देख के हमसे बात करके बाहर गई। वो भी शायद अभी निकला होगा, क्योंकि वो अंदर से सुबह निकल रहा है ना? जी वो सुबह से बंद था, इधर खड़ा हुआ था। नहीं नहीं भाई, वो तो बेच रहा है, उससे लोग लेके गए हैं। बाहर भी लोग ऐसे कर रहे हैं, रेट अपनी मर्जी का बेच रहे हैं। तो फिर क्या ये कंट्रोल, देखिए ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। अब हर एक के ऊपर तो नहीं खड़े होकर रह सकते ना। आप सामने जाएंगे, मैं सामने जाऊंगा, वो रेट ही कुछ और बताते हैं। ऐसे ही होता है, जब हम लोग साइड पर हो जाते हैं उनकी कार्रवाई जारी रहती है। तो इसका कोई मैकेनिज्म और भी तो होना चाहिए ना। तो असल में ये सील भी नहीं किए जा सकते। सुबह से कई बंदे अरेस्ट हुए हैं, उनको फाइन हुए हैं। इधर भी मैंने बहुत से लोगों को फाइन किया है। कितने, कोई नंबर बता सकते हैं फिगर के? 5, 10, 15, 20, 2, 1, 10-15 होंगे। 10-15 लोग। जी, और उसके अलावा एसडीओ हमारे आए थे इधर, उन्होंने भी फाइन किया है। उन्होंने लहदा फाइन किया? जी जी। सबसे ज्यादा फाइन किस चीज पर हुआ? कौन सी वजह थी जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फाइन हो रहा है? फाइन आपको पता है, एक तो ये सब्जी फरोश हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा फाइन तो नहीं कर सकते। 2, 4, 5 हज़ार तक फाइन करते हैं। नहीं, तो ये रेट फाइन की वजह पूछ रहा हूँ कि इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है जिसकी वजह से इनको फाइन हुआ है? रेट लिस्ट ना डिस्प्ले करना एक गलती है इनकी। दूसरा है ज़्यादा रेट पे बेचना। ज्यादा। कौन सा प्रोडक्ट ऐसा जो सबसे ज्यादा महंगा बिक रहा है अभी तक आपकी फाइंडिंग जी, है? मैं अभी जो सेब है तकरीबन वो ठीक है, तकरीबन कोई 1-2 महंगा बेच रहे थे। ठीक है। केला है वो भी 230 रुपये सरकारी रेट है, 250 तक या 230, इसके दरमियान ही है, इससे ज़्यादा महंगा नहीं पता चला। ठीक है। अलबत्ता अमरूद का जो आपने बात की है, ये इसका जनरल इशू है। वो कह रहा था मुझे इस रेट पे मैं नहीं बेच सकता, तो मैंने कहा इसे बंद कर दो। अंगूर भी बाहर बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है। अंगूर चूँकि अंदर नहीं था, तो बाहर जो टीम होगी वो चेक कर रहे होंगे। जी जी की होगी। अंदर तो अंगूर नहीं मैंने देखा, और ना ही मुझे उसका रेट का पता है अभी। लेकिन अंदर जो है ना, अमरूद के अलावा बाकी आलमोस्ट फल सारे ठीक हैं। और अमरूद का कह रहा था मैं इस रेट पे नहीं बेच सकता, तो मैंने बंद करवा दिया है। वो शायद फिर अभी आया होगा इधर कोई ऑलरेडी लेके। बहुत शुक्रिया आपका ये गुफ्तगू सुनने के। पीरा भी अंदर यहाँ पे मौजूद है। ये पीरा इसलिए मौजूद है यहाँ पे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि तमाम जो पीरा है वो इस वक्त बाकी काम छोड़े, और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है, इसमें वो जो गरां फरोशी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे, सिर्फ एक्टिव हो जाए और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, और मेक श्योर करे कि लोगों को सस्ती अशिया मिले। पीरा क्या कर रही है, चल क्या रहा है, सब आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक करते वापस आते कुछ रहेगी साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक में एक बंदा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो क्या है, क्या कोई ओवरऑल मार्केट में कमी आई है, चीज़ों में चीज़ें सस्ती हुई हैं, नहीं हुई, ये जान रहे हैं लोगों से कि क्या इस वक्त हालात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या ख़रीदारी की आपने? घर का सामान, दालें वगैरह। कुछ सस्ता हुआ, कुछ चीज़ सस्ती मिल रही है या नहीं? नहीं, बस ठीक ही है रेट। कोई रमज़ान मुबारक में फ़र्क पड़ा? महंगा हो जाता, सस्ता नहीं होता। ये क्या करते हैं आप? मैं दुकान करता हूँ। आप खुद भी दुकान करते हैं? हाँ जी। किस चीज़ की दुकान है? मेरी ये अपना फिटिंग की दुकान है। फिटिंग की। ये क्या वजह है कि रमज़ान मुबारक में चीज़ें महंगी हो जाती हैं? इनके पास ताकत ही नहीं इनको रोकने के लिए। क्या ख्याल है, ताकत होती है ना? जो कर रहे हैं नहीं, कुछ भी नहीं है, ड्रामा बस। नहीं, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जो ये कीमतें बढ़ा देते हैं। ये पीछे से बढ़ाई, इनका क्या कसूर है? ये जब लेने जाएंगे सौदा तो महंगा मिलेगा, तो महंगा मिलेगा, वो आगे महंगा बेचेंगे। अब मुझे भी महंगा मिलेगा तो मैं भी महंगा ही बेचूंगा। मैंने दुकान का किराया निकालना है। नहीं, नुकसान कोई नहीं करता। कोई भी कारोबार नुकसान में तो हो ही नहीं सकता। वो चलता ही नहीं है। वो चलता ही नहीं है, वो तो बंद हो जाएगा। वो एज ए फॉर्मेलिटी, ये बड़ा ड्रामा है, बस हो रहा है, कर रहे हैं जी, ऐसा हो रहा, कुछ भी नहीं है। यानी महंगाई इस वक्त मौजूद है? जी बिल्कुल। लेकिन ये रमज़ान में ख़ास तौर पे देखें तो हम तो सब मुसलमान हैं। रमज़ान में पता क्या है, रमज़ान में हर बंदा जिसके पास जितनी सकत होती है ना, वो उससे ज़्यादा करता है कि ईद की छुट्टियां आ रही हैं, बच्चों ने रोज़े रखने हैं, मामला चलने हैं, ठीक है, बस यही है। अल्लाह ये नेकी की हिदायत दे, हमें भी यस, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, इंशाल्लाह, क्योंकि बतौर कौम में हिदायत मिलने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इनका कोई कसूर नहीं, इनकी कोई इशू नहीं है, इनका बेचारों का। कैसे हैं आप? खैरियत से? वो भाई किधर गए?
रोजे की वजह से चले गए? क्या हालात हैं कीमतों के? ठीक जा रहा है, जो रेट पे माल आ रहा है वो दे रहे हैं। नहीं वो तो ऐसे ही होगा जो रेट पे आ रहा होगा। वैसे क्या कीमतें कुछ कम हुई हैं, बढ़ी हैं, क्या है? बस 10-10, 5-5 रुपए कम हो गया। पहले दाल 10 रुपये चना कम हो गई है पहले से। आटा वो सस्ता हो गया, 900 रुपये का हो गया, 900 500 हो गया। और ये 850 का ये दे रहे हैं? नहीं 850 सरकारी 850 का दे रहे हैं ना? पता नहीं, वो हमारा तो 905 रुपये का रेट है। आपका 905 रेट है। जो ये रमज़ान बाज़ारों में बेच रहे हैं वो 850 के हिसाब से बेच रहे हैं कि हमने 50 रुपये सस्ता कर दिए। लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कोई फ़र्क नहीं है, बस हरदू लाना चाहिए। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल। माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं, आप 70 साल और यही कारोबार है आपका, तो कोई 40-50 साल से तो काम कर ही रहे होंगे आप। ऐसी क्या वजह है कि हमारा रमज़ान जो हमारा मुबारक महीना है, हम उसमें कीमतें कम नहीं कर सकते? ऐसा क्यों है? ये तो जी प्रॉपर मंडी में कीमतें कम हों वो तो फिर ही कम होंगी ना। पीछे से कम नहीं होने देते, दुकानदार को कैसे मिलेगी और ग्राहक को कैसे मिलेगी? हर आदमी की तो मुनाफी है, हर आदमी का अपना अपना रेट है, जो मर्जी कोई ले लेता है, जो मर्जी। हम तो इस वक्त रमज़ान में कोशिश करते हैं कि ज़्यादती ना हो। हम भी कोशिश कर, महीना रमज़ान का आया, जायज़ काम हो और करते जाए, ना भी बचे ना इस महीने में। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ बैठे। अरे वाह, तो ये बाकी क्यों नहीं सोचते ऐसा? बाकी हर आदमी सोचता होगा, मगर अब कल हमारे हमसाया को जुर्माना हो गया, परसों उसको हो गया। हम कह रहे हैं अल्लाह करे रमज़ान और ज़रा खैरियत से गुजर जाए हमारा। जो जुर्माना ही ना हो तो यही इज्जत है। बस यही इज्जत, आज के दौर में तो यही इज्जत है ना। 1 रुपए की खातिर में पुलिस पकड़ के ले जाए, हमारी क्या इज्जत है? हाँ सही बात है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि पीछे से मंडियों वाले हैं, तो वो भी मुसलमान ना, हमारे कारोबारी हैं। हाँ जी, मगर वो कहते हैं हमारी क्वालिटी अच्छी है, ये बुरी है। वो इस चक्कर में आए थे, माल हमारा अच्छा है, ये बुरा है, ये मोटा है, ये बारीक है। ये समझ, यानी इस मुल्क में ये फैसला करने वाला कोई नहीं है कि क्वालिटी किसकी अच्छी और रेट क्या है। इसके गले में पूरी आ जाए बस उसको डाल दो बस, और वो बचता है छोटा दुकानदार। दुकानदार छोटा पिस्ता बड़ा कि भाई तुमने फॉर एग्जांपल खजूर है, अगर इसका सरकारी रेट 400 है तो तुम 405 की क्यों बेच रहे हो? तुम्हें जुर्माना है। ये नहीं चेक हो रहा कि पीछे से 410 की आ रही है। अब केला पर तो 200 रुपये था, आज वो 400 रुपये में मिल रहा है। सेब जो है वो 800 रुपये में मिल रहा है। अमरूद जो 200 रुपये मिल रहा था, आज वो 300-350 रुपये में मैंने मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं रहा, मैंने खरीदा 350 रुपये। क्या है, किसी को क्या करें, मजबूरी है, लेना भी है, रमजान है। तो ये जो इतनी फोर्स से बना दी, अभी भी कहा पीरा नहीं, आज भी आई है पीरा, आई है। आई है, बस जब पीरा आती है फिर वो ऐसे काम करके चलो जाता है, को फंस जाता है, को निकल जाता है। आए हैं 2-3 दफ़ा आए, आज भी आए, कल भी आए, आज तो हमारे डीसी साहब भी आए थे यहाँ पर। तो सब अपने गिरबान में क्यों नहीं झांकते? देखते कोई फोर्स आए या मीडिया आए तो देखते जी रेट कम हो गया, जब सारे निकलते वापस वही। नहीं, अब तो रेट लगे हुए हर आदमी को नजर आ रहे हैं, हर आदमी देखता है। इतना शोर आ गया, ग्राहकों को सबसे पहले आके देखता है, रेट लिस्ट पूछते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पूछते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है वैसे। नहीं क्या रेट लगा, वो लगा हुआ उस रेट पे दिख रहा है। लेकिन कुछ ग्राहक कहते दुकानदार बदतमीजी करते लेना लो, नहीं लेना ना जाओ। दुकानदार ही नहीं जो बदतमीजी करे, दुकानदार का क्या हमें बदतमीजी करनी? कस्टमर हमारी इज्जत है, हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरी दफा नहीं आएगा। ये है 70 साल उम्र और 40 साल का तजर्बा बता रहा है कि हालात जो है वो बेहतर ऐसे होते हैं। क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं आप? ये कारोबार है मेरा छोटा सा, इधर लगा लिया? शुरू से इधर ही लगाता हूँ। तो वो पीरा वाले आके तंग करते हैं? हाँ जी, थोड़ा आते तो तंग तो करते हैं। क्या कहते हैं? बस कुछ नहीं, बस आते हैं, हम खुद रेडिया के पीछे कर लेते हैं। खुद ही आगे पीछे कर लेते हैं। तो कीमतें बढ़ा दी आपने भी? नहीं, कीमतें हमारी चीज़ों की वही है, वही है हमारी चीज़ों की वही है। जो समोसा पट्टी भी बेच रहे हैं ना? हाँ, वो बाकी किसी से मंगवाई है। मैं कह रहे थे कि चलो इसके साथ ये भी रखो ताकि तुम्हारी सेल हो जाए ज़्यादा। हाँ, तो क्या रेट क्या है? रेट ये फिलहाल 150 रुपये की पट्टी बेच रहा हूँ। आपको कितने की मिली? मुझे सच बता दें। 80 रुपये की। 80 रुपये की? तो 70 रुपया मुनाफा यार, ये तो बहुत ज्यादा है। नहीं, कभी पेशी कर ले तो, जैसे कि मैंने 150 कमी करते हैं, 20-30 रुपये कम कर, यानी 150 बता के 130 120 से बेच देते हैं। फिर भी यार 50 रुपया, ये तो बहुत मुनाफा है। तो सर जी बात बना क्या, ये चीज़ों में बचत नहीं ना जो मैंने लगाई हुई है। क्यों? ये डब्बा पूरा बिस्कुट का बेच के 20 रुपये मिलते हैं। तो आपने कहा रमजान में निकाल लो।
नहीं वो तो बात नहीं है रमजान। यही बात है ना, रमजान में लोग समोसा पट्टी लेने आएंगे ना ज्यादा आपके पास, वो ये नहीं, रोटी ईद में तो नहीं आएंगे। इस चीजों के नहीं है, इस चीजों के चलो मैं मान लूँ है। यही सोच है हमारी कि हम इस बाबरकत महीने में रमज़ान में कोशिश ये करते हैं कि अपने मुनाफे जो है वो ज़्यादा कर लें। क्या हाल है भाई, खैरियत से है? ठीक है। क्या हालात है काम के? काम के हालात भाई मेरे हमारे से ज़्यादा आप ये सर्वे करते हैं, आपको ज़्यादा मालूम होना चाहिए इस चीज़ का। नहीं हमें तो मालूम है, हम तो लोगों से उनकी ज़ुबानी इसलिए बतवाते हैं ताकि हमें को ये ना कहते हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भाई। नहीं आप प्रोपेगेंडा करें, जो आप ओरिजिनल बात है, जेन्युइन बात है, वो आप हुकूमत के आगे रखते हैं, ठीक है। इधर से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल। अल्लाह पाक ने दो कान है, इधर से देखें निकला ऐसे आवाज़ गई है, इधर से निकाल दी उसने, ठीक है। उसके जो अपने कारकुन हैं, उसके मामलात हैं, उनको देख रहे हैं वो, ठीक है, उनको नवाज रहे हैं। कि गरीब आदमी गरीशों में देखिए कितने गरीब है ना, अमीर भी हैं गरीब भी हैं। आपको निगहबान कार्ड मिला? नहीं मिला। मेरे घर में आया भी है, सर्वे करके गए हैं, पूछ के गए हैं, सारे को करके हैं, चिट लगा के गए हैं, कोड नंबर दे के गए हैं, तीन बारी आए हैं सर्वे कर रहे हैं कि आप क्या करते हैं जी, आपका बेटा क्या करता है जी, आपके घर में खतून कितनी है, बच्चे कितने हैं, आपका मकान है, फ्रिज है। फ्रिज से आपका क्या लिंक है यार? आपने हेल्प करनी है कि फ्रिज देखना है? बाइक है, एक है, दो है, ऊपर किचन एक है कि दो है? नहीं वो इससे जानेंगे ना कि आपके हालात क्या है। अगर आपके पास मोटरसाइकिलें ज्यादा है, एसी फ्रिज सब कुछ आपने लगाया हुआ है, नया घर बनाया, फिर आपको जरूरत तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक हो गया। जो रेंट पे रह रहा है, रेंट भी दे रहा है, उसका बिल भी देना है उसने, बच्चों को भी देखना, फीसें भी देनी है और मामला भी देखना है। एक बाइक है, एक बारी मोटरसाइकिल खराब हो जाए दोबारा ठीक कराने के मामला तो नहीं होते इंसान के पास, ठीक है। मैकेनिक के पास लेकिन नहीं मिला आपको कार्ड? नहीं मिला। सर्वे करके गए, हमारी पूरी गली में करके गए, किसी को भी नहीं मिला। किसी को भी नहीं मिला? कौन सा इलाका है आपका? ये चमन पार्क। चमन पार्क में किसी को भी नहीं मिला? नहीं, मेरी गली में मैं अपनी गली की बात कर रहा हूँ, पूरे मोहल्ले की बात नहीं कर रहा मैं। तो गलतफहमी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। जो बात हकीकत है, चिट्ठे लगा के गए हैं, कोड नंबर लिख के गए हैं, मैडम आई है, वो सारा कुछ सर्वे करा, सारा कर करा के 1 महीने पहले की बात है, ठीक है। अब तक कुछ भी नहीं है कि हमने इतने लाख बंदों को दे दिया तो वो बेचारे जो पंजाब बैंक में जाते हैं उनको मिलता भी कुछ नहीं ना। वो कहते हैं एक्टिव नहीं हो रहा, तो उसकी जरूरत नहीं ना पूरी हो। आपको किसी ने बताया एक्टिव नहीं हो रहा? हाँ, मुझे कईयों ने बताया, कईयों को मिल भी गए हैं, ये नहीं आया कि नहीं मिले। तकरीबन 20-30% मिले हैं लोगों को, मिले, ठीक है। बाकी कहाँ गए? बाकी को तो नहीं मिल रहे। बिल्कुल ठीक, ये मामला था। बहुत शुक्रिया। दूसरी देख ले, वो भी आग फ्रूट बंदा ले ही नहीं सकता, गरीब बंदा। आई समझ, वो नहीं नोट हो रहा। वो कहाँ है डीसी साहब, एसी साहब कहाँ, जो छापे मारे हैं, जो टीमें बनाई हैं उन्होंने, कहाँ है वो? मैंने तो नहीं देखी कहीं भी। इस बाजार में देखे अपनी मर्जी का फ्रूट बेच रहे हैं, 300 रुपये किलो अमरूद बेच रहा है वो, 400 रुपये दर्जन केला बेच रहा है। गरीब आदमी ले सकता है? नहीं ले सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, लोगों की परेशानियां जो है वो बता रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या है। इधर आगे भी एक स्टोर है, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इस वक्त यहाँ पे क्या सिलसिला है और किस तरीके से यहाँ पे जो है वो आटा जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। आटा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हालात है? ठीक। आटा किस तरह है? आटा 905। तो ये तो वो नहीं है सरकारी वाला ग्रीन? वो तो 850 का है। 850 का यहाँ पे नहीं दुकान है, वो ट्रकों में बिकेगा। ट्रकों पे 850 का, यहाँ पे 205 का। और चीनी 150। 150 की आप बेच रहे हैं, रेट क्या है? वही रेट है, बस 160। रेट कौन सा? सरकारी रेट क्या रखा है? चीनी का रेट तो मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, चीनी का कोई रेट नहीं। ये रेट चीनी का रेट नहीं आ रहा, आप 150 बेच रहे हैं। और चावल ये किस तरह है जी? ये रमजान ऑफर लगाइए। ये कौन सा चावल है? ये कैनात है। वो 260, 240, 260, ये 280, वो 260, 240। तो वैसे कोई कीमतें कम हुई हैं या कोई नहीं? कीमतें कम हो गई। किसकी कम हुई है? दाल ने सस्ती हुई है। कब सस्ती हुई है ये फर्क करना, हमने फर्क कर दिया। ठीक, ये गुफ्तगू यहाँ पे आप सुन रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपको दिखा रहे हैं कि ओवर लोगों की राय ख़ास तौर पे क्या है कि लोग क्या समझते हैं, हालात बेहतर हुए या नहीं बेहतर हुए। ज़रा तंदूर पर चेक करते हैं कि इस वक्त रोटी का रेट क्या है। क्या हाल है भाई? ठीक हो? आप यहाँ पे काम करते हो? क्या रेट है रोटी का? रोटी का 14 रुपये और नान का 30 रुपये।
और सरकारी रेट भी यही है, वजन भी पूरा है आपका? हाँ जी। चेक होता है? हाँ जी, चेक वो आगे तोलते हैं। जुर्माना भी हुआ है? नहीं, जुर्माना हमारा वजन पूरा होता है, वजन पूरा, रोटी हमें रेट लगाया हुआ है। ये तो अच्छी बात है यार, वजन पूरा रखना चाहिए, वजन रखना भी पूरा चाहिए। हाँ जी, पूरा होता है हमारा, हमें और कभी तो वैसे भी रमजान आ गया है, ज्यादा हम पे फर्ज हो गया है, वैसे तो सारा साल ही होना चाहिए। हाँ जी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमारा लीगल काम होता है, वेट के हिसाब से चलता है काम। चलो ये अच्छी बात है यार। यहाँ पे लोगों की राय जो है वो सुनवा रहे हैं आपको कि इस वक्त हालात क्या है, किस तरह जा रहे हैं मामलात। आए ज़रा सब्जी वाले से भी जान लेते हैं क्या हाल है। खरीदारी कर रहे हो, क्या लेने आए हो? टमाटर सब्जी लेने आए हैं। क्या रेट बताया भाई ने? हमने तो थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं। कितना रेट बताया उसने? पैसे नहीं बताए? नहीं, पूछे ही नहीं है। सस्ता ही है, हमने थोड़ा सा लेना है। सस्ता ही है, वो कह रहे हैं सस्ता ही है जी, हमने थोड़ा सा लेना है। और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि हमने मंडी के हालात भी देखे जाके कि वहाँ पे इस वक्त फ्रूट की सिचुएशन क्या है, बाहर फ्रूट की सिचुएशन क्या है। कल हमने आपको जो सहूलत बाज़ार है वो भी दिखाया था कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है। ओवरऑल लोगों से गुफ्तगू की है, लोगों से बात की है कि लोगों की क्या राय है। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो उसकी आमद है और लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ों में कमी हुई है नहीं हुई। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से है जी? ठीक है, क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, सबको मेहनत मजदूरी करना चाहिए। एक बात बताएं कि क्या कीमतें ओवरऑल कम हुई हैं रमज़ान मुबारक में? कोई बेहतरी आई है चीज़ों में या नहीं? मेरे ख्याल में तो कोई इतनी ज़्यादा बेहतरी तो नहीं है। ठीक है, हालांकि रमज़ान के महीने के अंदर कीमतों को नीचे होना चाहिए, प्राइस जो है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बिल्कुल। बट अनफॉर्चुनेटली रमज़ान में ये होता है कि प्राइसेस जो है ना वो हाई कर जाती हैं। ये उससे कुछ दिन पहले वैसे ही ऊपर चली जाती है। वो रमज़ान की वजह से होता है ना, रमज़ान की वजह से वो जो एक्स्ट्रा जिन लोगों ने बेनिफिट्स लेने होते हैं तो क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुसलमान है ना यार, ये मुझे ना ये हम तंज़िया तौर पे तो ये बात करते हैं, लेकिन मेरा दिल दुखता है ये बात करते हुए यार कि हम मुसलमान हैं तो हम ऐसे करते हैं। मुसलमान को तो ये नहीं सिखाया। देखिए, हमारा भी दिल दुखता है ना, आप बिलीव करें, दिल दुखता है। आप कहीं दूसरे किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, तो इवन आप किसी और यूरोपियन कंट्री में भी चले जाएं तो रमज़ान की इतनी ज़्यादा वो रेस्पेक्ट करते हैं और इस रेस्पेक्ट में वो प्राइसेस जो है वो कम कर देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। कहने को तो बहुत सारा काम हो रहा है, कहने को तो नज़र भी आता है कि प्राइसेस कंट्रोल्ड है, बट नहीं है। ठीक है, मेरा तो ये ओपिनियन है। बाकी आप बहुत शुक्रिया आपका। ये ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट है जी, ये लोगों का ओपिनियन है और जो मैटर करता है वो भी लोगों का ओपिनियन है, क्योंकि इन्हीं लोगों से वोट लेना होता है। सियासी जमातों ने इन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए दावे करते हैं, इन्हीं लोगों के लिए ये कहते हैं कि हम इनको ख्वाब दिखाते हैं और फिर इनसे वोट लेते हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपने देखी कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, मार्केट में सिचुएशन क्या है। कल आपको दिखाया कि जो सहूलत बाज़ार है वहाँ पर सिचुएशन क्या है। लोग इस वक्त जो है वो अभी भी एक सवाल कर रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब माह मुक़द्दस आता है तो कीमतें उस तरीके से कम क्यों नहीं होती। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी सवाल पर आज प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आज के प्रोग्राम में नवाज़ सुल्तान शाह जगह अल्लाह ने के बाद।